नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग लगातार ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं कि आप भी पढ़ रहे होंगे, गंभीरता से पढ़ रहे होंगे और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में आपको खाने वाले सोडा के विषय में पढ़ाया गया था। आज हम इस कक्षा में धावन सोडा की चर्चा करेंगे। धावन सोडा धावन सोडा। धावन शब्द का मतलब होता है धोने से। धावन माने धोना होता है। तो आप प्रयोग करते हैं घरों में कपड़ों को साफ करने के लिए, निरमा पाउडर का प्रयोग करते हैं, सर्फ एक्सेल का प्रयोग करते हैं और डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। तो इन सब में जो है ये धावन सोडा मिला हुआ आता है। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 और × 10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। अभी हम बताते हैं। ये सोडियम Na से होगा और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 के लिए कार्बोनेट हो गया और 10 के लिए लिखते हैं डेका, ठीक है। और H2O के लिए लिखते हैं हाइड्रेट। अगर सूत्र आपको याद है तो Na के लिए सोडियम, CO3 के लिए कार्बोनेट, 10 के लिए डेका और H2O के लिए हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा पूरा मिला करके? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। प्यारे बच्चों, रसायन की भाषा में संख्याओं को जो है संख्याओं को व्यक्त करने का एक अद्भुत तरीका है। जैसे एक के लिए मोनो शब्द का प्रयोग करते हैं, संख्या एक के लिए मोनो का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं, 4 के लिए टेट्रा का, 5 के लिए पेंटा का, 6 के लिए हेक्सा का। उसी तरह से 10 के लिए हम डेका शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NaCO3 भी तो हो सकता है। क्यों? Na2CO3 है। NaCO3 भी हो सकता है। तो NaCO3 जो है ये गलत सूत्र है। इसलिए गलत है कि सूत्र लिखने का नियम क्या है? जैसे हमको सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है तो हमने सोडियम का सूत्र लिख लिया और कार्बोनेट का सूत्र लिख लिया। फिर क्या करते हैं? सोडियम की संयोजकता जो कि 1 होती है, इसके ऊपर लिख लेंगे। कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है, कार्बोनेट के ऊपर लिख लेंगे। और जब सूत्र लिखते हैं तो संयोजकताओं की अदला बदली हो जाती है, माने ये 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा। तो 1 को नहीं लिखा जाता है प्राय। तो ये हो जाएगा Na2 यहाँ चला आया और CO3 1 को लिखेंगे नहीं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3। आइए अब चर्चा करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। बनाने की विधि।
जैसे खाने वाले सोडे को हमने बताया था कि अमोनिया सोडा विधि, तो उसी विधि का इसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हम पहले खाने वाला सोडा बनाते हैं अमोनिया सोडा विधि से, फिर खाने वाले सोडे को गर्म करके हम जो है सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा प्राप्त कर लेते हैं। तो अमोनिया सोडा विधि आपको बताया ही गया है। अमोनिया सोडा विधि में करते क्या है, सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अमोनिया लेते हैं। इन चार वस्तुओं को लेते हैं तो क्रिया करने के पश्चात यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा बनता है। ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में इससे नहीं मतलब है, इसको लेंगे, हमको धावन सोडा बनाना है तो NaCO3 इसके 2 अंग लेंगे और इसको सीधे गर्म कर देंगे। हमने बताया है कि गर्म करने के लिए तीर के ऊपर त्रिभुज बना दीजिए, तो ये गर्म करने का निशान हो गया। तो इसमें बनेगा क्या, Na2CO3 प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब देखिए, देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सी कार्बन इधर 2, ये 2, ऑक्सीजन 6, 3, 1, 4, 2, 6, ये संतुलित समीकरण है। अब धावन सोडा में ये जो है 10 अंग जो है पानी के हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, तो इसी को हम जो है तीसरे स्टेप में लिखते हैं। इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पानी के, इसमें जो है वायु की आर्द्रता इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से अमोनिया सोडा विधि द्वारा हम जो है धावन सोडा का निर्माण करते हैं। ये बनाने की विधि है, इसको 3 समीकरणों द्वारा आप याद करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आइए इसके उपयोग के विषय में जान लेते हैं। यहीं पे लिख देते हैं। पहला उपयोग इसका क्या है, कपड़ा धोने में। आप लोग प्रायः जो है कपड़ा धोने में निरमा का जो प्रयोग करते हैं या किसी भी सोडा पाउडर का उपयोग करते हैं, वो सभी जो है यही होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। दूसरा उपयोग साबुन बनाने में। तीसरा उपयोग इसका क्या होता है, जल के खारेपन को दूर करने में। और चौथा उपयोग जो है कागज उद्योग है। ये इसके उपयोग हो गए और ये बनाने की विधि हो गई। इसको पुनः एक बार रिवाइज कर देते हैं, पुनः दोहरा देते हैं। धावन सोडा हम पढ़ा रहे हैं। धावन सोडा पहले इसका शुद्ध जानेंगे, Na2CO3 10H2O। इसका नाम क्या होगा, सोडियम, Na से सोडियम और इससे जो है CO3 से कार्बोनेट और 10 के लिए डेका और पानी को हाइड्रेट करते हैं। नाम पूरा मिला के क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है। फिर बनाने की विधि, इसको बनाने के लिए जैसे आपको बताया गया था खाने के
का सोडा बनाने की विधि अमोनिया सोडा विधि, उसी तरह से इसको भी बनाते हैं। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, इसका 2 अणु लेते हैं और इसको गर्म करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। फिर सोडियम कार्बोनेट को वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो वायु की आर्द्रता माने इसमें जो है 10 पानी के अणु जो है इसमें जुड़ जाते हैं और हमको धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। उपयोग इसका क्या है? कपड़ा धोने में, साबुन बनाने में, जल के खारेपन को दूर करने में। जल में कठोरता होती है, और कठोरता किस कारण से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उसमें घुले होते हैं, और जब उसमें जो है ये मिलाया जाता है तो ये क्या करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों को, कैल्शियम और मैग्नीशियम को विस्थापित कर देता है, परिवर्तित करता है। और चौथा उपयोग जो है कागज उद्योगों में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपको ये पढ़ाया गया सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा। तो इसे आप पढ़ेंगे। ये जो यौगिक पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें से एक यौगिक निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से आपको ये लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बनाने की विधि और उपयोग आप याद करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।